एवरीवन, आई एम अर्पिता। वेलकम टू रूम टू ज्योग्राफी। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूनेस्को के बारे में। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है यूनेस्को, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज के पार्ट में मेनली क्या क्या है, डेफिनेशन ऑफ यूनेस्को, मतलब व्हाट इज यूनेस्को एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनेस्को, हिस्ट्री एंड स्ट्रक्चर, ये 4 टॉपिक पे आज हम डिस्कस करेंगे। That first, what is UNESCO? यूनेस्को इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ये भी एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन का। It seeks to build peace through international cooperation in education, science and culture. तो इंटरनेशनली ये काम करता है कौन कौन सी चीज के लिए? मेनली एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर। इसके नाम के अंदर ही है, जैसे यूनेस्को इस नाम के अंदर ही है, एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका मेन वर्क एरिया जो है वो है एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर। It is also a member of the United Nations Sustainable Development Group, जो UNSDG है, United Nations Sustainable Development Group, ये इसका भी एक मेंबर है। यूनेस्को हेडक्वार्टर आर लोकेटेड इन पेरिस। यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में लोकेटेड है। तो इस स्लाइड में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है, एक तो यूनेस्को का फुल फॉर्म वो क्या है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका वर्क एरिया मेनली क्या है, ये इंटरनेशनली काम करता है फॉर एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर। ये किसका मेंबर है? यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप, UNSDG इसका मेंबर है। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। The organization has more than 53 field offices. इसका 53 field offices है, more than 53 field offices around the world में। It has 194 member, इसका member है 194 and 12 associated member भी है इसका as per 2023। इसके बाद और भी member बढ़ सकता है। तो it has 194 members and 12 associated member। 3 यूनेस्को मेंबर स्टेट आर नॉट यूएन मेंबर स्टेट। तो इसमें ऐसा कुछ मेंबर है यूनेस्को के अंदर जो यूएन, जो यूनाइटेड नेशन है उसका मेंबर नहीं है। वो क्या क्या है? कुक आइलैंड, न्यू एंड पैलेस्टाइन। ये 3 जो स्टेट है ये यूनेस्को का मेंबर है बट यूएन का मेंबर नहीं है, मतलब यूनाइटेड नेशन का मेंबर नहीं है। यूएन मेंबर स्टेट इजराइल एंड लिएस्टेनस्टाइन आर नॉट यूनेस्को मेंबर। तो यूएन मेंबर के अंदर कुछ ऐसा स्टेट है जो यूनेस्को का मेंबर नहीं है। तो ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 ऐसा यूनेस्को मेंबर स्टेट है जो यूएन का मेंबर नहीं है। 2 ऐसा यूएन मेंबर स्टेट है जो यूनेस्को का मेंबर नहीं है। ये कब बनाया गया था? ये यूनेस्को फाउंडेड इन 1945। तो यहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है ये 2 स्लाइड से। एक तो इसका फुल फॉर्म क्या है एंड किसका स्पेशलाइज्ड एजेंसी है ये, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मेंबर कितना है एंड किसका मेंबर है, मेनली वर्क एरिया क्या है, किसके लिए ये काम करता है, फील्ड ऑफिसेस कितना है एंड ये जो स्टेट मेंबर है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है? ऑब्जेक्टिव। तो यूनेस्को का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? अटेनिंग क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो क्वालिटी एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सबके लिए, क्वालिटी एजुकेशन एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग, इसके बारे में ये करना है इसका मेन ऑब्जेक्टिव। मोबिलाइजिंग साइंस नॉलेज एंड पॉलिसी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए साइंस नॉलेज को और भी इंप्रूव करना, ये एक इंपॉर्टेंट है। एड्रेसिंग इमर्जिंग सोशल एंड एथिकल चैलेंजेस, जो सब सोशल एंड एथिकल चैलेंजेस आते हैं उसको एड्रेस करना। फॉस्टरिंग कल्चरल डाइवर्सिटी, इंटरकल्चरल डायलॉग एंड कल्चर ऑफ पीस। तो कल्चरल रिलेटेड जो सब डाइवर्सिटी है पूरे वर्ल्ड में उसको इंप्रूव करना एंड उसको एक साथ इंटीग्रेट करना। बिल्डिंग इंक्लूसिव नॉलेज सोसाइटी थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन इस सिस्टम को भी इंप्रूव करना एंड नॉलेज बढ़ाना। फोकसेस ऑन ग्लोबल प्रायोरिटी एरिया अफ्रीका एंड जेंडर इक्वालिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके ऊपर फोकस करना। तो ये सारे है ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनेस्को। यूनेस्को का जो सब ऑब्जेक्टिव है वो मेनली एजुकेशन रिलेटेड है, कल्चरल रिलेटेड है एंड साइंटिफिक रिलेटेड है।
हिस्ट्री बिहाइंड द स्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनेस्को, तो यूनेस्को किस लिए बनाया गया था, इसके पीछे हिस्ट्री क्या है। In 1942, during the Second World War, the government of European countries met in the United Kingdom for the Conference of Allied Minister of Education (AME). Allied Minister of Education इस कॉन्फ्रेंस के लिए जो यूरोपियन कंट्रीज का जो गवर्नमेंट है वो मिला था यूनाइटेड किंगडम से, ठीक है। एंड अपन द प्रोपोजल ऑफ केम, इसके प्रोपोजल के द्वारा यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए एजुकेशनल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाज कन्वेंटेड इन लंदन इन नवंबर 1945 एंड इसके प्रोपोजल के वजह से ही एक एजुकेशन एंड कल्चरल एंड साइंटिफिक रिलेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे कन्वेंट किया गया था लंदन में 1945 में, जो लास्ट में जाके यूनेस्को के नाम से जाना जाता है। एट द एंड ऑफ द कॉन्फ्रेंस यूनेस्को वाज फाउंडेड ऑन 16 नवंबर 1945 एंड इस कॉन्फ्रेंस के बाद यूनेस्को बनाया गया था। द फर्स्ट सेशन ऑफ द जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ यूनेस्को वाज हेल्ड इन पेरिस। तो यूनेस्को का जो फर्स्ट सेशन है, कैसे होगा काम, क्या क्या होगा, ये सब रिलेटेड जो सेशन होता है, तो फर्स्ट सेशन हुआ था पेरिस में ड्यूरिंग नवंबर टू दिसंबर ऑफ 1946। तो बनने के एक साल के बाद इसका फर्स्ट सेशन हुआ था। तो हिस्ट्री के अंदर मेनली क्या था, कैसे ये बना था, जो यूरोपियन कंट्रीज का जो गवर्नमेंट है यूनाइटेड किंगडम के साथ एक कॉन्फ्रेंस में मिला था। वो कॉन्फ्रेंस क्या है, अलाइड मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, एंड वहां पे ये प्रपोजल आया है कि एक एजुकेशन एंड कल्चरल रिलेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए। तो उसके बाद ये यूनेस्को डेवलप हुआ एंड ये बनाया गया था 1945 में एंड इसका फर्स्ट सेशन हुआ था पेरिस में, कब, 1946। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रक्चर। तो यूनेस्को के अंदर क्या क्या है, स्ट्रक्चर कैसा है इसका। यूनेस्को हैज 3 बॉडीज, इसका 3 पार्ट है, 3 बॉडी है अकॉर्डिंग टू इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इसका 3 पार्ट है। एक है द जनरल कॉन्फ्रेंस, दूसरा है द एग्जीक्यूटिव बोर्ड एंड थर्ड है द सेक्रेटेरिएट। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पार्ट है जिस पार्ट में ये यूनेस्को डिवाइडेड है। जनरल कॉन्फ्रेंस इज द असेंबली ऑफ ऑल मेंबर स्टेट व्हिच मीट्स एवरी 2 ईयर। तो जनरल कॉन्फ्रेंस मेनली क्या है, जो सब मेंबर है यूनेस्को का सब मिलके ये है जनरल कॉन्फ्रेंस एंड ये मिलता है कब, एवरी 2 ईयर्स मीट करता है एंड ये सब रिलेटेड काम यहाँ पे होता है। एट द जनरल कॉन्फ्रेंस ईच मेंबर स्टेट हैज 1 वोट। तो जनरल कॉन्फ्रेंस में सभी स्टेट मेंबर जो है वो है जनरल कॉन्फ्रेंस के अंदर सबका है 1 वोट। इट इज द सुप्रीम डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोलिंग बॉडी ऑफ यूनेस्को। तो ये मेन डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोलिंग बॉडी है यूनेस्को का, क्योंकि सब मेंबर यहाँ पे है जनरल कॉन्फ्रेंस के अंदर, सबके पास एक एक करके वोट है। तो डिसीजन कैसे होगा, कैसे यूनेस्को कंट्रोल होगा, सभी है इसके हाथ में, इसके वोट के द्वारा। तो जनरल कॉन्फ्रेंस इज द असेंबली ऑफ ऑल मेंबर स्टेट। यहाँ पे एवरी जो मेंबर है 194 जो मेंबर स्टेट है वो सब है इसके अंदर, ये मीट करता है एवरी 2 ईयर्स एंड ये है मेन सुप्रीम डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोलिंग बॉडी ऑफ यूनेस्को। इट सेट्स द ऑब्जेक्टिव एंड जनरल गाइडलाइंस ऑफ यूनेस्को वर्क। तो ये जो जनरल कॉन्फ्रेंस है ये ही ऑब्जेक्टिव एंड गाइडलाइन जो है वो सब सेट करता है। इट कन्वेंसेस स्टेट कॉन्फ्रेंस एंड एडॉप्ट रिकमेंडेशन ऑफ एग्रीमेंट। तो स्टेट कॉन्फ्रेंस भी ये कन्वेंट करता है एंड एग्रीमेंट रिलेटेड जो सब रिकमेंडेशन आता है वो भी यही लेता है। जनरल कॉन्फ्रेंस इलेक्ट द मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव बोर्ड। तो इसका नेक्स्ट पार्ट जो था वो क्या था, एक था जनरल कॉन्फ्रेंस, उसके बाद था एग्जीक्यूटिव बोर्ड। तो जनरल कॉन्फ्रेंस के अंदर जो सब मेंबर्स है वो सब मिलके वोट के द्वारा एग्जीक्यूटिव बोर्ड बनाते हैं एंड एट इट्स सजेशन अपॉइंट द डायरेक्टर जनरल एंड इसके ही सजेशन में कौन डायरेक्टर जनरल बनेगा वो अपॉइंट होता है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड कंसिस्ट ऑफ 58 मेंबर एंड मीट्स 5 टाइम in the biennium. It review UNESCO's work program and makes recommendation to the general conference. So UNESCO का जो वर्क प्रोग्राम है उसका रिव्यू करता है ये एग्जीक्यूटिव बोर्ड, ठीक है, एंड जनरल कॉन्फ्रेंस को रिकमेंड करता है क्या करना है क्या नहीं करना है, प्रोग्राम रिलेटेड जो रिकमेंडेशन है वो करता है रिव्यू करने के बाद। तो जनरल कॉन्फ्रेंस है मेन सुप्रीम एंड कंट्रोलिंग बॉडी ऑफ यूनेस्को।
जनरल कॉन्फ्रेंस का जो मेंबर्स है वो सब मिलके एग्जीक्यूटिव बोर्ड बनाते हैं, जिसके अंदर होता है 58 मेंबर स्टेट। एंड इसका काम मेन क्या होता है, यूनेस्को का जो वर्क प्रोग्राम है उसका रिव्यू देना एंड जनरल कॉन्फ्रेंस को उसके रिव्यू के ऊपर बेस करके रिकमेंड करना। द सेक्रेटेरिएट इंप्लीमेंट्स द यूनेस्को प्रोग्राम ऑपरेशनली। तो जो सेक्रेटेरिएट होता है तो वो इंप्लीमेंट करता है यूनेस्को का जो प्रोग्राम अब तक डिसाइडेड हुआ वो इंप्लीमेंट करता है। यूनेस्को इज ए फोरम फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्सपीरियंस एंड आइडिया। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन, एक्सपीरियंस एंड आइडिया इन सबका एक्सचेंज होता है। इट इज नॉट अ डेवलपमेंट एड ऑर्गेनाइजेशन और एजेंसी फॉर प्रोजेक्ट फंडिंग। ये कोई अलग से एक एजेंसी नहीं है प्रोजेक्ट के लिए। इट बिल्ड मॉडल प्रोजेक्ट, ये मॉडल प्रोजेक्ट बनाते हैं। एडवाइसेस गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं थ्रू एक्सपर्ट मिशन एंड मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। एंड इसके ऊपर प्रोजेक्ट एंड एडवाइसेस इन सब चीज के लिए कॉन्फ्रेंस वगैरह करते हैं एंड मिशन एक्सपर्ट के द्वारा मिशन बनाते हैं। एंड प्रमोट नॉलेज शेयरिंग थ्रू मोर देन 250 लार्जर एंड काउंटलेस स्मॉलर एक्सपर्ट नेटवर्क। ठीक है, तो नॉलेज जो है इसका वो शेयर करते हैं एंड इसके अंदर बहुत सारे एक्सपर्ट नेटवर्क है, स्मॉलर लार्जर बहुत सारे एक्सपर्ट नेटवर्क है। Important function of UNESCO is the development of normative instrument at intergovernmental level। तो इसका important जो function है वो क्या है, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्मेटिव इंस्ट्रूमेंट एट इंटरगवर्नमेंटल लेवल। इट हैज पास्ड न्यूमरस इंटरनेशनल कन्वेंशन। तो बहुत सारे इंटरनेशनल कन्वेंशन जो है ये पास किया है एंड रिकमेंड किया है कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मोस्टली 1972 में जो हुआ था, द प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज रिलेटेड, वो यूनेस्को ने पास किया है। तो स्ट्रक्चर के अंदर मेनली क्या क्या है, यहाँ पे 3 बॉडी से, जनरल कॉन्फ्रेंस, एग्जीक्यूटिव बोर्ड एंड सेक्रेटेरिएट। जनरल कॉन्फ्रेंस इज सुप्रीम डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोलिंग बॉडी। इसके अंदर सब जो स्टेट मेंबर है सब है इसके अंदर। एंड ये जनरल कॉन्फ्रेंस खुद चूज करता है, एग्जीक्यूटिव बॉडी ये बनाता है, इसके अंदर 58 मेंबर होता है जो इसका जो प्रोग्राम एंड वर्क जो है उसका रिव्यू देता है एंड रिकमेंड करता है जनरल कॉन्फ्रेंस को। एंड सेक्रेटेरिएट जो है वो यूनेस्को का ये जो प्रोग्राम है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये अलग से कोई प्रोजेक्ट फंड नहीं करता है, ये एडवाइस करते हैं गवर्नमेंट को एंड कोई मॉडल प्रोजेक्ट बनाता है, कैसे प्रोजेक्ट किया जाएगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसके ऊपर मॉडल प्रोजेक्ट बनाते हैं, कॉन्फ्रेंस वगैरह क्रिएट करते हैं, इसके अंदर बहुत सारे एक्सपर्ट नेटवर्क है, उसके द्वारा नॉलेज शेयर करता है। तो ये सब काम करते हैं एंड इंटरनेशनल कॉन्वेंशन वगैरह ये सब पास करते हैं ये। तो आई थिंक आज का ये पार्ट आपको समझ में आ गया है। यूनेस्को रिलेटेड और भी 2-3 शायद वीडियो आएगा। तो आज के पार्ट में है यूनेस्को क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, स्ट्रक्चर एंड हिस्ट्री। तो इसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन है। तो आई थिंक आज का पार्ट आपको समझ में आया है। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। एंड इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू देन प्लीज सब्सक्राइब रूम टू जियोग्राफी। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।